अरे यार क्या हुआ, ऐसे क्यों हो, क्या हुआ? अरे क्या हुआ का क्या हुआ? ये वाली गर्लफ्रेंड तो तुमने भगा दी। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तुम गर्लफ्रेंड के लिए इतना परेशान क्यों रहते हो यार? दोस्ती का कोई मतलब नहीं है क्या? अरे यार 19वीं थी और तुमने उसे भी भगा दिया। 19वीं थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? और क्या? ओह माय गॉड, तुम्हारे जैसे लोगों को 19वीं गर्लफ्रेंड मिल गई यार। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों हुआ है? और क्या? तो तुम ये सोचो ना कि मेरी वजह से तुमको 19 गर्लफ्रेंड मिली, वो सोचो अगर मैं ना भगाती इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स को, तुम पहले ही वाले में लटके होते। वो ऐसे भेंगी थी और वो ऐसे बोलती थी जगह वो तुम्हें देखेगी, वो ऐसे किसी दूसरे को देगी, दूसरा वाला उसको लाइन मारने लगता। सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से तुमको 19 गर्लफ्रेंड तुम्हारी। अच्छा गुस्सा मत, आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम खाओगे? वैसे तो मैंने अपने लिए आइसक्रीम ली थी, लेकिन तुम जब रो रहे हो तो आइसक्रीम खा लो। मुझे इस आइसक्रीम में कुछ बगावत की बू आ रही है। पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यार। मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। तो बताओ ये सच में आइसक्रीम है या फिर कुछ और? मैं खा के दिखा तू। लालच तो बहुत आ रहा है मुझे। खाओगे? बहुत महंगी है। भैया सही बताओ, तुम ही ना लड़कियों के लिए परेशान हैं। अरे हटो, आइसक्रीम कौन है? आइसक्रीम खा के दो इतनी जल्दी बस। क्यों थोक क्यों दिया? इतनी अच्छी आइसक्रीम थी, चोको वनीला फ्लेवर तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है। तुमने भलाई का तो जमाना नहीं मेरे तुमने पास। मुझे धोखा दिया है। तुमने आइसक्रीम के नाम पे मुझे साबुन खिला दिया। तुमने सोच कैसे लिया यार? इतनी महंगी आइसक्रीम मैं तुमको दे दूंगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमने मुझे धोखा दिया है। चाहे गर्लफ्रेंड का तुमने मुझे बॉयफ्रेंड धोखा भाग दिया। गया, मैं तुम्हें नहीं देना। अब मैं देखो, मैं तुम्हें कैसे ये भूतों तो से एक प्रैंक डरवाता हूँ। था। मैंने मालूम क्या किया, साबुन में ना चॉकलेट ट्रैप कर, मतलब मेल्ट करके डाल दी और उसको फ्रीज कर दिया। वाओ तुमने यार, फिर से मुझे धोखा दिया है। तो तुम्हारी वजह से ये तो prank इतनी सारी है, ये गर्लफ्रेंड तो मेरी चली गई। prank लेकिन है। अब मैं तुम्हें भूतों से डरवाऊंगा। मैं तुम्हें भूतों से डरवाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंदिर। गाइस आज हम लोग घोस्ट साइटिंग्स एट स्कूल में रिएक्ट करने वाले हैं यार। सीसीटीवी कैमरे में या किसी के फोन में असली भूत रिकॉर्ड हो गया है। सोचो यार, जिस स्कूलों में हम लोग पढ़ते थे और आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे भूत जाने लगे हैं। बच्चे तो आजकल जा नहीं रहे, तो भूतों ने कब्जा कर लिया है। OMG, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पूकी होने वाली। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं किसी एक लकी सब्सक्राइबर की स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ। और बहुत ही औसम स्टोरी है, बहुत ही डरावनी स्टोरी है। और जितनी भी आज की आप वीडियोस देखोगे ना, आके गूज़बम्स आ जाएंगे। अकेले आज रात में नहीं सो पाओगे सच में। और मेरे ख्याल से मैं तो फर्स्ट टाइम आज देख रही हूँ आप लोगों के साथ में, वो भी रात में। चैनल पे सब्सक्राइब तो करवा लो सबसे, वरना भूत पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, वरना भूत पीछे पड़ जाता है। पता नहीं है कौन सा भूत, ये हेमंत का भूत कहीं भी आता जाता रहता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे लिए ना सही, इन भूतों की वजह से जो इधर उधर भटक रहे हैं। अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, हो सकता है इनमें से कोई एक स्कूल आपका हो, क्या पता, हू नोज यार। पानी गिर रहा है बाहर, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, वरना टेरेस पे होते, पता है ना। सो विदाउट एनी देरी लेट्स गेट स्टार्टेड। यार ये लड़का ना अपने स्कूल से आ रहा है, और जो चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसमें पता क्या होता है, देख रहा है? स्कूल से वो रोड निकल के रोड क्रॉस कर रहा है। स्कूल के बाहर कोई उसको उठा के पटक देता है। देख रहे हो? तुम सोचो जा रहे हो, तुमको उठा के कोई पटक दे, क्या लगता है ये रियल है? यार इतनी लंबी तो कोई जंप ले नहीं लेगा ऐसे खड़बड़ाते हुए, है ना। और उसकी एडिटिंग भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप एडिटिंग कुछ करोगे तो परछाई इधर उधर हो जाएगी। और परछाई भी बकायदा, उसकी शेडो जो होती है ना, बकायदा बन रही है। तो मेरे ख्याल से यार ये सच है यार। बड़ा क्रीपी सा है, वो एकदम से डर सा गया है ना। बीच रोड पर। आपको क्या लग रहा है, इसमें एडिटिंग है कि क्या है? मुझे बताना आपको जरूर। लगता है कि क्या ये सच में एडिटिंग है या फिर बताओ ये कमेंट सच में में लिखो, सच है? लिखो तुरंत लिखो, इसी टाइम लिखो। अभी के भी कमेंट हाँ। में और आपकी कोई भूतिया घटना हो ना तो बता देना, लिख दो। मुझे सुना देना। अगर अमेजिंग सी लगी तो मैं अपनी वीडियोस में ले लूंगी, और लाइव में तो मैं सुनाती रहती हूँ, पता है ना।
यार नेक्स्ट इतनी ज्यादा हॉन्टेड क्लिप्स है ना, और यार बाय गॉड यार ये तो मतलब कि एकदम पागल रियल है, एकदम रियल है, और ये गलत भी है। देखोगे क्या हुआ है, देखो। Güey, aparte, güey, era como de un niño, güey, pinche vato, güey. Güey, perdón, güey, le echo tierrita, güey, si quiere, ya, perdón. Mira. Síguele, pendejo. Ahí está, güey, no, no, pena, no pasa nada, güey, mira, ahí está. Ya. Espérate, ¿Qué, güey? está lindo. ¡Ey! Buenas noches. Se movió, se movió, se movió. ¡Ey! No, verga, güey. Buenas noches. Es una niña, güey. ¡Ey! ¿Qué es esa madre, güey? Es una niña, güey. ¡Ey! Buenas noches. A ver, ven. Tiene toda la... No se le ve nada a la cara, güey. Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Su puta madre! So guys, ये बंदा ना मेरे ख्याल से कोई फॉरेनर यूट्यूबर है, और रात में एक्सप्लोर करने गया है। और बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, बारिश हो रही है ना बाहर, बहुत तेज हो रही है ना। एक्सप्लोर करने गया हुआ है और किसी हॉन्टेड प्लेस के, और तो वहाँ पे ना एक कब्र है किसी में, मेरे ख्याल से सिमेट्री में गया हुआ है, तो और इसको एक कब्र मिलती है और वो उसके ऊपर सुसु कर देता है। यार ये बहुत गलत बात है, मतलब कि भूत मिले ना भूले, एक मतलब कि नहीं, एक मानवता के नाते कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है तो वो एक तरह से हम लोग उसे हॉली सोल ही मानेंगे ना, तो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। इस अगले ने ना सुसु कर दी, तो अब इसको तो भूत पटक के मारने वाला है, और सुसु कर दी और इसके बाद उस पर मट्टी इट्टी डाल रहा है, कह रहा है इट्स ओके। ऐसे कैसे इट्स ओके? और देखो यार भूत है, उसके पीछे पड़ गया वो, वहाँ से कोई उसे देख रहा है भूत टाइप का, और मूव हो रहा है, फिर ये लोग भागना शुरू कर दिया। यार क्रीपी है यार। हम लोगों ने भी तो वो कब्रिस्तान वाली वीडियो बनाई थी। ओह माय गॉड यार हेमंत, अब याद आया हमें, कब्रिस्तान वाली वीडियो में जो वो अजीब सी फेस दिखा था ना, वो कोई कब्र से निकल के आया था क्या? अरे यार ज़ॉम्बी लग रहा था, वो बड़ा ज़ॉम्बी टाइप का। आपने वो वीडियो देखी? देख लेना, हॉन्टेड सिमेट्रीज की है। आपको क्या लग रहा है? आप कभी किसी कब्रिस्तान गए हो क्या? बताना मुझे। गाइस जो अगली क्लिप है ना, आयरलैंड के एक स्कूल की है जो कि काफ़ी हॉन्टेड माना जाता है, और वहाँ पे एक हॉस्टल की है, स्कूल में ही तो हॉस्टल होगा है ना। तो वो एक गर्ल वहाँ पे रात में अपने कोई शूट कर रही होगी यूट्यूब के लिए या टिकटॉक के लिए, तो उसके पीछे से एक देखते हो शेडो है दरवाजे पे, और वो इतनी स्पीड से पर्दे में किसी की वो बनी है। हाँ, इमेज से नहीं, कोई पर्दे के पीछे विंडो के पीछे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से है ना। और वो इतने तेज जाके देखती है ना कि उतनी तेज कोई वहां से गायब होने का मतलब कि कोई अगर इंसान होता ना तो जाएगा, तो हम लोग कैमरा तो पूरा टाइम चल रहा है विदाउट एनी कट है ना, तो दिखता, और वहां पे कोई नहीं है। सोचो जाके। So for today's drink, बंद भी कर लिया दरवाजा। वो इतना डर गई थी यार। तो आपको क्या लगता है ये रियल है? मेरे ख्याल से तो रियल है, क्योंकि इतनी तेज छुप के खड़ा हुआ था यार। छुप के खड़ा हुआ था तो वो गया कहाँ? कैमरा तो पूरा टाइम चल रहा है ना, और कोई इतनी तेजी से, वो भी तो कितनी तेजी से गई। और अगर वो गया होता ऐसे मतलब कि अगर क्रॉस करके जाता तो हम लोगों को कैमरे में दिखता ना, पूरा टाइम कैमरा सोचो ऑन रहा है विदाउट एनी कट। तो यार ये तो वाकई में बड़ी स्पूकी है यार, मुझे तो बड़ा डर लगा। आपको क्या डर लगा क्या? आप सपोज करके देखो, आप कुछ कर रहे हो और आपके पीछे से ऐसा कुछ, और आप कैमरे में देख लो, अब तुरंत भाग के जाओ वहाँ पर। ओएमजी यार बड़ा डरावना है ये तो। गाइस नेक्स्ट क्लिप में कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं हॉलैंड में, और वो रात में नहीं जैसे नाइट आउट करने के लिए बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाता है उनके सामने से एक शैडो निकल के जाती है, और वो एकदम साफ शैडो दिख रही है। तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं सुन के। एकदम पता चल रहा है ना कि कोई इंसानी आकृति है,
अरे यार ये तो बड़ा क्रीपी सा, एकदम कायदे से रोड क्रॉस कर रही है यार। ये भूत लोग रोड भी क्रॉस करते हैं। वाह क्या बात है यार। आपको कभी कार से मिली है क्या कोई घोस्ट? कि आप कार से जा रहे हो, मिली हो कोई, एकदम से कोई रोड क्रॉस कर गई, या एकदम से कोई गायब हो गया हो? हाँ ऐसा है ना? अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता है तो कमेंट में जरूर बताना। पता है भूतों में ना दिन में तो मुझे भी विश्वास नहीं रहता, इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस है, अरे भूत की ऐसी की तैसी ये वो, और जैसे जैसे रात होने लगती है भूतों से डर लगना रात होते चालू हो जाता है यार। ऐसे ही मेरी एक सब्सक्राइबर है काव्याज लाइफ स्टाइल, है ना, तो वो बताती हैं कि उनकी शादी के पहले क्या हुआ था कि उनकी मम्मा ना बहुत बीमार रहती थी। और गाइज एकदम रियल स्टोरी है, क्योंकि कोई अपनी माँ के बारे में तो गलत नहीं बताएगा, और बहुत ही दर्दनाक खौफनाक स्टोरी है। और वो मालूम है उनके साथ क्या था, उनकी मम्मा बीमार रहने लगी थी और वो किसी से बात करती थी और पूरा टाइम जवाब देती थी, और इन लोगों को भी बताती थी कि नहीं वो है, ऐसा बंदा है, यानी मतलब वो जिससे बात करती थी वो सिर्फ उनको दिखता था। हाँ, और वो पूरी तरह से बात करती थी, धीरे धीरे बीमार हो गई। और फिर क्या हुआ, डॉक्टर्स को दिखाया गया, एक डॉक्टर बदल के दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, और मेन चीज़ पता है क्या शॉकिंग कंटेंट, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट कर दी जाती थी तो हॉस्पिटल में एकदम ऑल राइट हो जाती थी, उनको कोई भी नहीं दिखता था। और जैसे ही घर आती थी अगेन मतलब कि उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती थी और उनको कोई दिखने भी लगता था। तो ये बड़ा अपने आप में ना डरावनी सी चीज होती है और डरावनी तो है ही। हाँ, और कई बार उन्होंने अपनी जान लेने की तक कोशिश की। फिर ये लोगों ने मतलब कि पूजा पाठ कराया और बहुत से मंदिर गए, तो इनकी मम्मा ठीक भी हो गई, तो इन लोगों को बड़ी खुशी मिली। लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है कि काव्या देखती है कि उसकी मम्मा जो है खिड़की पे कूदने जा रही होती हैं। सोचो एक लड़की के लिए ये देखना कि उसकी माँ करने जा रही है कितना मतलब कि डरावनी चीज होती है। तो वो कूदने के लिए जा रही होती तो उसने पकड़ के तुरंत पीछे किया अपनी मम्मा को, मम्मा ये क्या कर रही हो। रिएक्शन अगले का पता है क्या था, उसकी माँ क्या बोलती है, माँ की आवाज़ नहीं होती है, किसी जेंट्स की आवाज़ होती है, और वो जेंट्स उससे कहता है हट जा पीछे, छोड़ मुझको, इस तरह से। मतलब कि इतनी डरावनी आवाज़ में और स्कैरी आवाज़ में काव्या बहुत तेज़ डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालती है। और उस शक्ति में मतलब कि उसकी माँ में इतनी ताकत होती है ना कि वो पीछे उसको खींच नहीं पाती। कुछ भी हो जाए मुझे अपनी माँ की जान बचानी है, लेकिन वो भगवान का नाम लेती है, हनुमान चालीसा पकड़े मतलब कि पढ़े जा रही है और अपनी मम्मा को पीछे खींचती है। और उधर से सामने से जेंट्स की आवाज़ लगातार आ रही है उसकी माँ के पास से कि छोड़ दे मुझको, इस तरह से। लेकिन हनुमान चालीसा जैसे जैसे वो पढ़ती है तो खैर उसकी माँ ठीक हो जाती हैं, तो वो राहत की सांस लेती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। लेकिन गाइस सैड न्यूज़ ये है कि कुछ दिनों के बाद उसकी माँ नहीं रहती है इस दुनिया में। मतलब कि इतना सब कुछ करने के बावजूद वो लोग अपनी माँ को नहीं बचा पाए। गाइस अगली क्लिप में देख रहे हो, ये किसी स्कूल के ऑफिस की है और वहाँ पे ये देखो क्या रिकॉर्ड हुआ है, लाइब्रेरी की है चेयर अपने आप घूम गई। यार ये क्या हो रहा है यार, ये देखो चेयर अपने आप मूव हो रही है। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? ये सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है यार सोचो वहाँ पे कोई नहीं है और सीसीटीवी में ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा तो अगले दिन जो बंदा इस चेयर पे बैठता है तो उसकी क्या हालत होगी, तो भैया यहाँ वो कैसे बैठेगा। मुझे तो ये लग रहा है यार, तो बहुत डरावनी है यार, वाकई में बहुत डरावनी क्लिप थी। आपको क्या लगता है, क्या सच में वो चेयर रियल है या फेक भी हो सकती है? हाँ, या किसी ने घुमाया हो या फिर कोई एडिटिंग का कमाल उसमें। बताओ क्या है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली क्लिप है किसी पार्किंग की लग रही है, क्या हुआ? कोई खुली सी पार्किंग है, कार खड़ी है ब्लैक कलर की, और इसमें से इसके कोई शैडो पास हुई है बहुत तेजी से, मतलब कि साफ पता चला है, फिर से देखिए। हाँ, पता चला है कि इंसान जा रहा है यार, मतलब कि इंसान की शैडो है, मतलब इंसान नहीं है, शैडो है, यानी कि दूर एकदम से निकल के चला गया। देखो यार ये तो बड़ा डरावना सा है ना यार। नेक्स्ट वन ना बहुत ज़्यादा हॉरिबल होने वाली है, क्योंकि ये एक छोटे बच्चों के पार्क की है और वहाँ क्या रिकॉर्ड हुआ देखिए।
कोई बच्चा आया है वो खेलने के लिए। चलते हुए जा अरे रहा है। यार कुछ हाथ में है क्या उसके? हाँ अरे यार ये देखो, गायब हो गया। वो तो एकदम धुएं की तरह गायब हो गया। देखिए पहले लगा कि वो नॉर्मल चल रहा है, इसके बाद धुएं में जैसे नहीं गायब हो जाते हैं वैसे वो गायब हो गया। तो मेरे ख्याल से ये किसी बच्चे की स्पिरिट है और बच्चों को तो पार्क ये तो पसंद है। रोते खड़े हो गए हाँ, इस वाली बहुत। क्लिप को देख के। और वो आया होगा झूले झूलने या कुछ और करने और मुझे लगा वो मतलब भूखे पकड़े हुए हाथ में चला जा रहा है और इसके बाद धुएं की तरह गायब। हाँ, इसीलिए गायब होता है हो कि गया। कई बार हम लोग कुछ लोगों को देख लेते हैं वो एकदम से गायब, तो उन लोगों के पास शायद शक्ति आ जाती है ना गायब होने की। ऐसा लगता है क्या? आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा तो कमेंट में जरूर अगर आपने बताइएगा। कुछ इस तरह की चीज देखी हो अपने साथ की, कुछ ऐसे जो आपकी आंखों के सामने से गायब हो गायब गया। हो गए। सो गाइज आज की ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा स्कैरी थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, जो कि आपको आई होगी। बहुत ज़्यादा स्पूकी वीडियो थी आज की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके भी वांटेड जिससे मैं शेयर करती हूँ लाइव में अपनी भी वीडियोज़ में। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।